हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीजीएल 2022 जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स चलाया था। लेकिन ये जो सिलेबस है ये बहुत स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे। और लाइव कनेक्ट होने के लिए आपको बताया गया था इस फैमिली को आपको 2K का करना है। यदि ये फैमिली 2K का हो जाती है, मतलब 2000 परिवार का हो जाते हैं, 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिलेगी, हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड होगी। और जो आपकी क्लास भी है वो 1.5 आवर की मॉर्निंग में और 1.5 आवर की इवनिंग डबल स्लॉट में की जाएगी। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, इसलिए जो लेक्चर है वो आपको 30-35 मिनट के मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको जो वीडियो लेक्चर है वो 30-35 मिनट के भी नहीं मिलेंगे, वो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट के मिलेंगे। और 15 से 20 मिनट के मिलेंगे वीडियो लेक्चर। यदि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही दिन क्या होगा, अगले दिन वीडियो का जो लेवल होगा, क्वेश्चन वही रहेंगे, क्वेश्चन तो लेवलेट ही हैं, लेकिन जो वीडियो का ड्यूरेशन टाइम है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और 2000 के बाद तो हम लोग लाइव ही कनेक्ट होंगे, तब तो बिल्कुल एकदम जैसे प्लस कोर्स में आप पढ़ते हो उस प्रकार की फैसिलिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी यदि चाहते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको बड़े बड़े इंक्रीज़ होते चले जाएं, तो डेली आपको सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी डे बाई डे। तो जो उसी हिसाब से आपके जो ड्यूरेशन टाइम है वीडियो का वो भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है टोटली, आप कैसे करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कोई भी चैनल पर या ग्रुप पर शेयर करते हैं और वहाँ से वीडियो को सब्सक्रिप्शन जहाँ बढ़ते हैं तुरंत आपके वीडियो लेक्चर बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी 15-20 मिनट्स के ही होंगे, ये मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था। तो शुरू करते हैं पार्ट 6। आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए और इतने सिंपल वे से आप शायद ही कहीं पढ़ पाएंगे। तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे बच्चा, टाइम एंड वर्क पार्ट 6 था। 5th पार्ट तक आपने बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ना शुरू किया था। आज क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गए थे बच्चा, 45 से आपको पढ़ना था। 44 तक आपने बहुत इजीली वे से पढ़े थे। 45 देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा, आराम से पढ़ लीजिए। लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ए और बी किसी कार्य को, सेम 44 के जैसे ही है, किसी कार्य को कह रहा है 40 दिन में करते हैं। मान लो ए की इफिशियंसी ए है, बी की इफिशियंसी बी है, तो उन दोनों लोग मिलके कितना काम करते हैं, 40 काम करते हैं। तो ये आपका टोटल वर्क होगा, ये आपका टोटल वर्क होगा। मैंने कहा था ऐसे सवालों में या तो आप रिमाइंडर को इक्वल कर लीजिए या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी रिमाइंडर को इक्वल करके, लेकिन उससे थोड़ा सिंपल बैठ जाता है। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 31 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। 40 दिन में काम खत्म होना था, ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, 31 दिनों तक साथ किया, बचा कितने दिन के काम होगा, 9 दिन का काम बचा होगा। तो 9 दिनों तक जो शेष काम बचा था ए और बी द्वारा यदि पूरा करते तो 9 दिन उनको और लगते। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। आगे कह रहा बी छोड़ दिया, तो बचा कौन होगा, आप कहेंगे सर ए बचा होगा। इसका बेसिक तरीका भी मैंने कल के सवाल में बताया था, लेकिन आज नहीं बताया जाएगा। तो रिमाइंडर पार्ट कितना बचा होगा, ए ने कितने टाइम पर किया, तो देखिए आगे पढ़ो क्वेश्चन। आगे लिखा है कि 31 दिनों के बाद बी भी काम छोड़ देता और 46 दिनों में पूरा होता। तो काम को 46 दिन में कर रहे हैं, लेकिन बी ने छोड़ा कितने दिन बाद, 31 दिन बाद। तो रिमाइंडर काम जो 16 बचा होगा वो किसने किया होगा, 15 बचा होगा। 15 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ये 15 काम इसने किए होंगे। तो कहीं ना कहीं ए और बी द्वारा जो बचा काम था वो 9 दिन था, ए द्वारा बचा काम था वो 15 दिन था। ये हमारा किसका, डेज का रेशियो आ गया। क्या आप इफिशियंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते, इनका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, डेज का अपोजिट हो जाएगा। तो 3 से एलिमिनेट कर लो, 3 × 5 = 15 और 3 त्रिकोण 9। थोड़ी स्पीड में बताया जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन है आप अपने डाउट भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, वो स्पीडली चलेंगे क्योंकि टाइम की जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो कम कर दिया गया है। तो 5, यदि ए की इफिशियंसी 3 है, दोनों की 5 है, तो बी की क्या 2 इफिशियंसी नहीं रही होगी बच्चा, आप कहेंगे बिल्कुल सर रही होगी। तो अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए अकेला 50% कार्य कितना कर लेगा। तो ए और बी यहाँ रखेंगे तो क्षमताएं 3 और 2 5, 5 × 40 मतलब 200। तो टोटल जो वर्क था बच्चा वो 200 यूनिट हो गया। कितने यूनिट हो गया, 200। 200 का 50%, तो 200 का 50% बच्चा 100 होता है। और
100, 200 का 50%, तो 100 काम को ए को करना, ए की इफिशियंसी कितनी है 3 इफिशियंसी से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, तो 3.33 दिन में कर लेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत कठिन सवाल नहीं था, जो मैंने आपको लास्ट डे पढ़ाया था, पर उसी पर बेस था, और जितना सवाल कहता चला जाए बस उतना करते चले जाइए आप। नेक्स्ट समझते हैं 46। बहुत कठिन सवाल नहीं था ये। नेक्स्ट देखते हैं 46। नहीं आ रहा तो इसीलिए कहा जा रहा लाइव कनेक्ट होइए, या आप लास्ट का वीडियो देख कर आएंगे, आपको प्रॉपर एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो पुराने लेक्चर देखिए, आपको एक भी समझ में आएगा, एक भी डाउट नहीं होगा, तिनका भी कह रहा है। और अपने मन से भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। मैंने कहा था जो मैं 5-7 क्वेश्चन 8 करा दूँ वो आपके सैकड़ों क्वेश्चन के इक्वल है। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। ए किसी काम को 48 दिन में करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 48 दिन में करता है। एंड बी कैन फिनिश इट 60, और बी उसी कार को 60 दिन में करता है। तो 48 और 60, मैंने कहा पहाड़े याद करो। तो टोटल वर्क बच्चा इनका एलसीएम क्यों लिया जाता है वो पहली क्लास में आपको बताया था। तो 240, 48 पंचे 240, 6 चौको 24, 4 यूनिट। तो मतलब ए 5 इफिशियंसी होगी और बी की 4 इफिशियंसी होगी। अंक कह रहा है कि वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। 12 दिनों तक दोनों लोगों ने साथ में काम किया। तो देखिए 12 दिनों तक किया ना, एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट से ए करेगा, 4 यूनिट से बी करेगा, मतलब 9 काम करेंगे। तो 12 दिनों में कितना काम दोनों निपटा देंगे, 12 9 108 काम। ये लिखना नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा। 108 काम दोनों लोग मिलकर कर लेंगे। आगे कह रहा है फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य करता है। फिर ए चला गया, शेष कार्य का 25% कितने समय में बी पूरा कर लेगा। फिर ए क्या कर दी, चला गया। तो बचा कितना काम था, शेष काम कितना, 240 में 108 बचा, मतलब 32। 25% काम, 25% का मतलब बच्चा 1/4 होता है। बटे बी को करना है ना, बी कितनी इफिशियंसी से करेगा, 4 इफिशियंसी से करेगा। भाग कर ली दीजिए, 4 3 12, 4 3 12 33, और बटे 4, और 33/4 आपका बच्चा क्या होता है, 4 से भाग दे दीजिए फिर से 4, या 4 को 16 से भाग कर दीजिए 132 में। भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 8 दिन। और आगे घंटे में चेंज करना तो 1/6, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते, 24, और 24 छक्का मतलब 6 घंटे होंगे। बस 8 दिन 6 घंटे। भैया एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 1/4 दिन कह रहा है, तो 6 चौको 24, 6 घंटे आपका आंसर हो गया। बताइए, इससे सरल कुछ होता ही नहीं है, इससे सरल कुछ होता ही नहीं है। हार्डली से हार्डली 12 से 15 सेकेंड का आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा पहली क्लास देख कर आइए, एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 देखिए, क्या कह रहा है, ए कैन डू वर्क इन 16 डे। ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है। बी कैन डू इट इन 36 डे। बी किसी काम को 36 दिन में कर लेता है। एंड सी कैन डू इट इन 48 डे। और सी इसी काम को 48 दिन में कर लेता है। तो 16 36 48, इसका एलसीएम क्या आएगा, 144। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चा, 144। आप जितने क्वेश्चन लगाते चलेंगे मेरे साथ, इससे डिफिकल्ट डाटा आता ही नहीं है। आपको एलसीएम लेने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। 16 9 144, तो मतलब ए की इफिशियंसी 9 आ गई। 36 चौको 144, बी की इफिशियंसी 4 आ गई। 48 तिरका 144, मतलब सी की इफिशियंसी 3 आ गई। सबकी आपको टोटल वर्क और इफिशियंसी सबकी पता चल जाए, बस क्वेश्चन वहीं से खत्म हो जाता। आगे ए बी सी एक साथ काम शुरू करते, 4 दिन काम करने के बाद ए छोड़ देता है। तो 4 दिन में एक ने किया कितना उनका काम, 4 9 36, 36 काम ए ने निपटा दिया होगा। ठीक, आगे कह रहा है करने के बाद ए छोड़ देता, फिर 5 दिनों बाद बी भी चला जाता है। ए ने 4 दिन तक साथ में किया इनके काम, फिर ये लोग करते रहे, 5वें दिन ये भी हट गया। तो ओवरऑल इसे 5 दिन काम कर, 4 दिन इसके साथ किया और फिर
4 दिन तीनों ने साथ मिलकर किया, फिर ए चला गया। जब ए चला गया तो उसके बाद बी साथ में करता रहा, सी के 5वें दिन वो भी चला गया। तो कहीं ना कहीं 4 दिन इसके साथ, 5 दिन इसके साथ, ओवरऑल 9 दिन इसने काम किया। जैसे मैंने ये काम कि यहां पर ए और बी सी काम कर रहे थे बच्चा, ए बी सी। 4 दिन बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, बचे बी और सी। अगले 5वें दिन क्या हुआ, 5 दिन बाद, ये 4 दिन बाद हुआ, 4 दिन बाद। अब 5वें दिन बाद क्या हुआ, 5वें दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, बचा कितना होगा, सी अकेला बचा। लेकिन ए ने छोड़ा कितने दिन बाद, ओवरऑल 9 दिनों बाद छोड़ा काम। तो 9 चौको 36, मतलब 36 काम करके ये भी चला गया। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आपसे पूछा है शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब क्या बचा, शेष कार्य बचा कितना होगा, 36 36 72 काम निपट गया, बचा कितना होगा, 72 काम। 72 काम करना है सी को, कितनी इफिशियंसी से करेगा, 3 इफिशियंसी से, मतलब 24 दिन में काम खत्म कर लेगा। कितने दिन में, 24 दिन में। ये 24 आंसर नहीं करेगा। आपसे पूछता टोटल सी को कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने में, तो 24 दिन लगेंगे। पूरा 24 दिनों तक उसने काम किया। लेकिन वो कह रहा शेष कार्य का मतलब इन दोनों के दिन तो घटाने पड़ेंगे, और ये दोनों 9 दिन तक तो नौटंकी करते रहे। जब 9 दिन तक ये दोनों नौटंकी करते रहे तो उन 9 दिनों को हटाना पड़ेगा। 24 में 9 बचा तो रिमाइंडर वर्क आपका आ जाएगा, 24 में 9 घटाइए 15 दिन, 15 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें समझनी है। 24 दिन तक तो वो पूरा काम किस ना, लेकिन वो कह रहा शेष काम का मतलब इनका काम घटाना पड़ेगा। इनका काम घटाने का मतलब इनके दिन भी घटाओ। इनके दिन ये कितने दिन तक नौटंकी करते रहे, दोनों 9 दिनों तक नौटंकी करते रहे, तो वही 9 दिन उसके घटा दो, 15 डेज विल बी करेक्ट आंसर। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते थे, वो आप तब करते जब डाटा डिफिकल्ट देता तो हम लोग परसेंटेज से सॉल्व करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया है जिसका डाटा डिफिकल्ट है, तो उसको हम लोग परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। वो 2016 एलडीसी में पूछा गया था, तो बहुत बड़ी नौकरी में नहीं पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत हैं, इसलिए क्यों आपको 4-5 क्वेश्चन ही हो पा रहे, क्योंकि 15-20 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा। आज यदि आप 10 सब्सक्राइबर प्लस कर देंगे तो कल का जो आपका वीडियो लेक्चर आएगा, मतलब मंडे का, तो मंडे तक टाइम है आपके पास 3 दिन का। यदि 200 प्लस होता है तो आपको 50 मिनट प्लस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। यदि 10 प्लस होते हैं तो आपको 40 मिनट प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। यदि आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं तो आपको ऐसे 15-20 मिनट के ही वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे होंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, आपके माँ बाप के लिए है। आपके माँ बाप का सपना यहीं से पूरा होना है। आपको भटकने के 2000 का सिर्फ करना है आपको, नहीं तो आप रिकॉर्डेड आप एक एक पॉइंट समझ जाएंगे और सोच लिए इतने वीडियो। यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ये आपको एलडी। ये क्वेश्चन नंबर 47, ये आपको एलडी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉरी बच्चा, कौन सा 48। कह रहा है एक कार्य को 32 दिनों में करता है, एक काम को 32 दिनों में कर लेता है, बी उसे 36 दिनों में कर लेता है, बी उसे 36 दिनों में कर लेता है, और सी 46 दिनों में कर लेता है, और सी उसे 46 दिनों में कर लेता। तो अब ये नहीं कि इसका एलसीएम लेने लोगों, 32 36 46, यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप जिंदगी भर एलसीएम ही लेते रहेंगे और वहां मूर्खों की तरह बैठे रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको स्किप करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना, भगवान ने आपको दिमाग दिया यूज करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट उठाइए। ये नहीं कि हर एक में एलसीएम टोटल वर्क निकाल लो। आपसे पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा सा बस यूज करो दिमाग को। कह रहा सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद छुट्टी लेता है, तो 8 दिनों बाद कुल मिला के काम छोड़ देता है। यदि वो कोई काम 32 दिन में करेगा, टोटल काम 32 दिन में करता है, तो 8 काम
टोटल काम 32 दिन में करता है, तो 8 दिनों में कितना काम कर देगा, तो 8 दिनों में वो काम कर देगा 8 चौको 32, 1/4 भाग काम कर देगा। पूरा काम वो 32 दिनों में करता तो 8 दिनों में कितना काम कर देगा, 1/4 काम कर देगा। 1/4 का मतलब कितने परसेंट काम कर देगा, 25% काम ए खत्म कर देगा। कितने परसेंट, 25%। ये आपको ओरल ही लिखना था, ये सब लिखेंगे नहीं हम लोग, है ना। आगे पिछले सवाल के जैसे ही सेम है, लेकिन यहाँ आप एलसीएम मेथड का यूज करेंगे तो आप गधे कहलाएंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड ही फिर लेते रहेंगे, एलसीएम ही नहीं निकाल पाएंगे। इसका टफ है, ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, तो क्या फायदा आप 30-35 सेकंड सिर्फ एलसीएम में ही सॉल्व करने में निकाल देंगे। बी 36 आगे कह रहा है, बी 1 और दिन बाद काम छोड़ देता है। ए ने 4 दिनों बाद काम छोड़ा, बी ने 1 दिन 8 दिनों बाद छोड़ा, बी ने 1 दिन और बाद, तो 8 के बाद 9वां दिन आया होगा, तो मतलब बी ने 9 दिन बाद छोड़ दिया। तो पूरा काम 36 दिन में करता है, तो 9 दिन में 1/4 काम उसने भी कर दिया होगा, 9 चौक 36, तो मतलब 25% इसने भी कर दिया होगा। बचा कितना, 50%। वो कॉमन सेंस है कि वो आपको किसने किया होगा, सी ने ही किया होगा 50% काम। ठीक, आगे क्या कह रहा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 50% काम है। 100% काम सी 46 दिन में करता है, तो 50% काम क्या 23 दिन में नहीं करेगा। आपसे पूछ लेता सी ने टोटल कितने दिन काम किया, तो सी ने टोटल 23 दिन काम किया, लेकिन वो पूछा शेष कार्य, तो शेष कार्य देखिए 23 दिन तक किया ना। शेष कार्य कैसे, शेष कार्य का मतलब इनकी नौटंकी हटाकर, क्योंकि ये भी तो कुछ काम किए होंगे। 9 दिन तक दोनों जुटे रहे, 8 दिन तक ये, 1 दिन ये ज्यादा, तो 9 दिन तक दोनों जुटे, एक जुटा रहा, 8 दिन ये जुटा रहा, तो ओवरऑल नौटंकी कितने दिन तक चली, 9 दिनों तक चली। तो 9 दिन वो कह रहा है हटाकर बताइए, शेष काम पूछ रहा है, इन दोनों का काम हटाकर पूछ रहा है। तो 9 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 23 - 9 बच्चा कितना होता है आपका, 23 - 9 14 डेज, यही आपका आंसर हो। ये रिमाइंडर वर्क है। टोटल वर्क पूछ लेता कितने दिन, टोटल दिन वो कितने दिन तक काम करता है, सी 23 दिन तक, लेकिन आपसे पूछा रिमाइंडर वर्क कितने दिन तक किया होगा, 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आप पहले दिन से वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूं देखेंगे तो आपको आसान ही लगेगा, इसमें कुछ नहीं कठिन लगेगा। नहीं समझते हो क्वेश्चन 49। तो आप पिछले सवाल को भी परसेंटेज से आप कर सकते थे, लेकिन उसमें डाटा सिंपल था, तो एलसीएम आपने ले लिया। और जब आपको डाटा सिंपल नहीं दिख रहा है तो आप एलसीएम ना लेकर परसेंटेज से यूज कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। भगवान ने कहा है कि आपको हमने दिमाग दिया तो उसका प्रयोग करिए, बिल्कुल गधा बुद्धि मत बने रहो, है ना। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। 49 देखिए, सिंपल वे यही होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन करने की कई अप्रोचें होती हैं, लेकिन क्या उसकी बेस्ट अप्रोच है, क्या उस अप्रोच से आप कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनका सोल्यूशन अंडर 1 मिनट होगा। कोई क्वेश्चन 2-3 सेकंड की होते, कोई क्वेश्चन 1 मिनट का हो जाता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की एक हैसियत होती है, उस हैसियत के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो एग्जामिनर उस हिसाब का आपको टाइप करके ही देता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन बना कर देता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एंड बी इन 30 डेज, और बी उसे 30 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या 60 नहीं दिख रहा, तो टोटल वर्क तो 60 है, तो ए की इफिशियंसी बच्चा 3 आ गई, और बी की इफिशियंसी 3 दूनी 6 आ गई, 2 आ गई। आगे क्या कह रहा है, वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट काम 7 दिनों तक काम किया। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 7 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 7 पन्ना 35, बचा कितना यूनिट काम होगा, 25 यूनिट काम होगा। आगे कह रहा है, और फिर दोनों कार्य छोड़ देते, फिर सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में करता है। भाई 25 काम है, 25 काम, कोई व्यक्ति 25 काम 10 दिन में करेगा, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 25/10।
एक दिन में किया गया कार्य ही तो आपकी कार्य क्षमता होती है। तो मतलब सी की जो इफिशियंसी आ गई होगी वो 25/10 मतलब 2.5 नहीं आ गई होगी। आपसे पूछ रहा है सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। 60 काम को आपको 2.5 इफिशियंसी से करना है, क्या 40 दिन में काम नहीं कर लेंगे? सॉरी 60 इफिशियंसी से 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 का मतलब 24 दिन आपका आंसर। 24 दिन। 2.5 का मतलब 5/2, 2 ऊपर चला गया, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। बिल्कुल गधा हो क्या, कचड़ा कहीं के। अगला देखो, क्वेश्चन लास्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वीडियो का जो ड्यूरेशन टाइम है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल, आपके माँ बाप के लिए, क्योंकि YouTube में बहुत लोगों ने पढ़ा रखा लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको ट्रिक पढ़ाया जाए, ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन की ओर जाएंगे, वरना मंद बुद्धि बने रहेंगे। ट्रिक से कुछ नहीं होता है। ट्रिक से आपका ना अभी तक सिलेक्शन हुआ है ना ज़िंदगी में होगा। वो सिर्फ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने साथ। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। एंड बी कैन डू इट इन 12 days। और बी उसे 12 दिन में करता है। 12 और 10 का बच्चा एलसीएम उठता है 60, तो 10 छक्का 60। ए 6 इफिशियंसी से करेगा, बी 12 पंचे 60 5 इफिशियंसी से करेगा। वे एक साथ काम करते हैं। 3 दिनों के बाद बी चला जाता है। 3 दिनों तक एक साथ काम करेंगे। 6 5 11 33 काम दोनों ने मिलकर निपटा दिया होगा। बचा कितना काम होगा? 27 काम। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ए अकेले 2 दिन तक काम करता है। 2 दिन तक अकेले काम करता है, तो मतलब 6 यूनिट से 2 दिन तक काम करेगा तो 12 काम कर देगा वो। तो कितना काम बचा होगा यहाँ पर? तो बचेगा आपका 5 2 7 1 15 काम बचा होगा। आगे कह रहा है आगे ए के साथ सी शामिल हो जाता और कार्य 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ए के साथ सी भी जुड़ गया और 2 दिन में काम पूरा कर लिया। मतलब 12 काम तो ए ने ही कर दिया होगा। 12 काम किसने कर दिया होगा? ए ने ही कर दिया होगा 2 दिन में। लेकिन सी ने भी तो 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में 3 काम किया, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 3/2 मतलब 1.5। अरे आप 2 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में 1.5 यूनिट काम करेंगे। तो 1 दिन में किया गया कार्य आपकी इफिशियंसी होती है। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई बच्चा? 1.5। बताइए, कुछ मैंने किया? जो कहता चला जाए सवाल बस। 60 काम 1.5 से करना है तो कितना दिन लगेगा? 40 दिन। सी को कितना दिन लगेगा? 40 दिन। ये पूछ रहा था आपसे। पूछा सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा? 40 डेज। 60/3/2 20 दूना 40। भैया 60 काम 1.5 यूनिट से 40 दिन लग जाएंगे। अब बताइए इससे सरल क्या बताया जाए? क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज करनी है। तो आपको जो मैंने कहा है, क्या कहा है, तो फिर से मैं बता देता हूँ। यदि आपने सब्सक्राइबर जो हैं वो इंक्रीज करते गए तो मंडे को आपकी जो क्लास है, यदि आपने 20+ सब्सक्राइबर कर दिए, 3 दिन का समय है, तो आपकी मंडे को जो क्लास होगी वो 50+ मिनट ऊपर होगी, 50 मिनट के ऊपर होगी। और यदि 10 सब्सक्राइबर प्लस किए तो 40 मिनट से भी ऊपर होगी। यदि कम किए नहीं किए तो आपकी जो ये ड्यूरेशन टाइम बनाई गई 15-20 मिनट की, बस इसी पर दी जाएगी। और यदि आपने 2000 के फैमिली कर दी तो आपको लाइव कनेक्ट होंगे, तब तो आपका पेड कोर्स ही समझो चलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू।